से काट देते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। इंडिया में 90% बच्चे चाइल्डहुड ट्रॉमा फेस करते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है, पर उसके ऊपर इतना ज़्यादा वजन है कि वो उसके लिए आगे बढ़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ऐसे ही हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास काम करते हैं। हम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होकर कोई भी काम स्टार्ट तो कर देते हैं, पर जो हमारे ऊपर ट्रॉमा है, जो हमारे दिमाग के अंदर है, जो सबकॉन्शियसली हमें कंट्रोल कर रहा है, वो हमारे ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि हमारे लिए कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे अपने ट्रॉमास को आइडेंटिफाई करें, कैसे उन पर काम करें और कैसे उनसे छुटकारा पाया जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये ट्रॉमा स्टार्ट कहाँ से होते हैं। तो मेरे साथ इमेजिन करना, मान लेते हैं आपका नाम रोहन है, आप अभी हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो, आप मिडिल क्लास हो और आपके पेरेंट्स ने ये बात आपको बता रखी है कि बेटा अगर आपके 10th में अच्छे नंबर नहीं आए तो आपकी पूरी ज़िंदगी वेस्टेड है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, पर कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाती है जिसकी वजह से आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते। आपके 60 या 70% मार्क्स आप स्कोर करते हो। आपके पापा आपको इतना ज़्यादा डांटते हैं और इतना ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं कि वो चीज़ आपके मेंटल स्टेट में ट्रॉमा ट्रॉमा बन के रह जाती है। अब आप जहाँ कहीं भी जा रहे हो, वहाँ कहीं आप सिर्फ मार्क्स को सर्च कर रहे हो। हर वक्त अपने आप को कंपेयर कर रहे हो कि यार इसके मार्क्स मुझसे ज़्यादा है या नहीं, इसके मार्क्स सबसे ज़्यादा है या नहीं। और जब आप इतनी सारी चीज़ों को कंपेयर करते हो तो आपके अंदर एनवी, पैसिव अग्रेशन और भी बहुत सारे बैड इमोशंस आते चले जाते हैं। खैर वो बात में मत करेंगे। तो आप जब अपने मार्क्स को देखते हो तो आपको पता चलता है कि आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आप क्या करते हो, आप बैठा लेते हो आप अपने मन के अंदर एक इमेज कि मैं यूजलेस हूँ, मैं वेस्टेड हूँ। और उस वेस्टेड इमेज के साथ आप जब भी कोई चीज करने जाते हो तो आपका माइंड आपसे कहता है कि यू आर वेस्टेड। एग्जाम्पल से समझो, मान लेते हैं रोहन कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है। तो जब वो स्टार्ट करने जाता है तो उसको पता चलता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जैसे तैसे तो राजी होता है, फिर उसका एक ट्रॉमा एक्टिवेट होता है जब उसके फादर ने उसे अब्यूज किया था उसके मार्क्स के ऊपर। अब वो ट्रॉमा उसको हिट करता है। अब रोहन चाहकर भी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी इमेज ऐसी है कि वो हमेशा हारता है, वो एक लूजर है। इसी तरह से ट्रॉमास हमें जिंदगी के हर मुकाम पर हमें होल्ड बैक करते हैं, हमें पीछे खींचते हैं। पर आज इस वीडियो के बाद आप इनसे फ्री हो सकते हो। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रॉमास तुम्हें इफेक्ट कैसे करते हैं। इसका सब 3 इफेक्ट्स होते हैं। पहला, ये तुम्हें मेंटली अनस्टेबल बनाते हैं। ट्रॉमास की खास बात ये होती है कि जब भी वो तुम्हें हिट करते हैं ना, तुम एकदम से किडिश बिहेव करने लग जाते हो। किडिश का मतलब होता है एक पल में बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, दूसरे पल ही तुम बहुत ज्यादा डरने लग जाते हो। एक पल में तुम बहुत ज्यादा खुश होते हो, दूसरे पल में ही तुम बहुत ज्यादा चिढ़ने लग जाते हो। इस तरह से तुम मेंटली अनस्टेबल हो जाते हो अगर तुम्हारे साथ कोई ट्रॉमा हुआ है तो। सेकंड, ये तुम्हें फिजिकली भी वीक बनाता है। जब तुम किसी ट्रॉमा से जूझ रहे होते हो तो तुम्हारे सिर्फ थिंकिंग के अंदर प्रॉब्लम नहीं आती, तुम्हारी पूरी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। थर्ड, ये तुम्हारे स्ट्रेस को बहुत ज्यादा हाई करते हैं। जब तुम कोई ट्रॉमा तुम्हें हिट करता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो एक ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस, वो तुम्हारी बॉडी को सिग्नल भेजता है कि बॉडी डेंजर के अंदर है, जिससे कि तुम्हारी ग्लैंड्स जो हैं वो कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ा देती हैं, जिससे तुम्हारी हार्ट रेट तेज हो जाती है और तुम्हारे बॉडी फंक्शंस क्विक रिस्पॉन्स करने लगते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि तुम किसी डेंजर के सामने होते हो, जैसे कि तुम्हारे सामने कोई भालू या फिर शेर आ जाए। पर सोचो अगर ये भालू या शेर रोज तुम्हारे सामने आने लग जाए, तब क्या होगा, तुम्हारी पूरी बॉडी अनबैलेंस हो जाएगी। सेम यही होता है जब तुम ट्रॉमास को बार बार याद करते हो, बार बार याद कर करके तुम्हारी बॉडी को वो इफेक्ट करते हैं। अब तुम्हारा सवाल होगा कि योगेश हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हम किस ट्रॉमा के अंदर है। तो थम जाओ, मैं इसका सोल्यूशन भी लेके आया हूँ। सबसे पहले तुम्हें इसके बारे में अवेयर बनना पड़ेगा। अवेयर कैसे बनोगे, सिंपल है, तुम्हें रियली राइट करना पड़ेगा। तुम्हें जर्नलिंग करनी पड़ेगी, और जर्नलिंग में सिर्फ तुम सिंपल चीजें नहीं करोगे कि आज मैंने ये खाया, ये एक्सरसाइज की, ये तुम जर्नलिंग करोगे अपने डिसीजंस के ऊपर कि आज मैंने क्या क्या काम किया, उनको मेरा देखने का एटीट्यूड कैसा था, मेरी सोच कैसी थी, और मैं
किन चीज़ों से अफेक्ट होता हूँ। हर चीज़ तुम्हें राइट करनी है। किसी के मार्क्स ज़्यादा आए, तुम्हें उसे देखकर क्या फ़ील हुआ? तुम उससे जेलस हुए, तुम्हें उस पर गुस्सा आया, या फिर किसी ने तुमसे मान लो अपनी बॉस की तारीफ़ कर दी, क्या तुम्हें उसके ऊपर गुस्सा आया? तुम्हें हर चीज़ नोट डाउन करनी है। नोट डाउन करने के बाद एक बार रैशनली उसके ऊपर सोच के देखना है कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी एक्सप्लेनेशन तुम्हें रेडी रखनी है। इससे होगा क्या कि तुम्हारा जो ट्रॉमा होगा उसका नेचर धीरे-धीरे करके तुम्हारे सामने आ जाएगा। देखो जी, देखो, ये ट्रॉमा जो होता है ना, ये तुम्हारी शैडो की तरह होता है। शैडो कब डरता है? जब उसके ऊपर लाइट डाली जाती है। नहीं तो वो शैडो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है। तो इसके ऊपर कॉन्शियसनेस की लाइट तुम्हें डालनी पड़ेगी। सेकंड है, तुम्हें अपनी सेल्फ केयर करनी पड़ेगी। सेल्फ केयर के अंदर तुम्हें अपनी फिजिकल मूवमेंट के अंदर ध्यान देना है। फिजिकल मूवमेंट से कॉर्टिसोल लेवल डिक्रीज होता है, जिससे कि तुम्हारा ओवरऑल स्ट्रेस कम होता है। और इसके बाद में तुम कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस भी करोगे। डेली क्विज सॉल्व कर सकते हो, या फिर मेडिटेशन कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इस करने से तुम्हारे दिमाग में न्यू न्यूरल कनेक्शन बनने लगेंगे, जिससे कि तुम्हारा ट्रॉमा ओवरकम हो जाएगा और तुम्हारा पुराना स्ट्रेस कम हो जाएगा। थिंक तुम्हें अपना एटीट्यूड चेंज करना। एटीट्यूड का मतलब है कि तुम किसी भी चीज़ को किस तरह से देखते हो। तुम्हारे पास ट्रॉमा इसलिए तुम्हें हिट कर पा रहा है क्योंकि तुम्हारे रेफरेंस ही अभी इतने छोटे छोटे हैं। ब्रेन सिंपल मशीन मैकेनिज्म पर काम करता है, जो कि है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तुम किसी चीज़ को लेते हो, अपने लेंस से उसे फिल्टर करते हो, और उसके बाद में उससे आउटपुट देते हो। तुम्हारे इनपुट्स ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे होंगे पास्ट में, जिसकी वजह से तुम्हें ट्रॉमा मिला है। पर अब तुम उन्हें बदल सकते हो अपनी लर्निंग्स पर काम करके। तुम अपनी लर्निंग्स को जितना ज़्यादा बेहतर कर सकते हो, तुम्हारे ट्रॉमास उतने ज़्यादा कम होते चले जाएंगे।